कभी कभी कुछ बातें हमारी यादों के कमरे की इतनी खिड़कियां खोल देती हैं कि हम दंग रह जाते हैं। बहुत खूबसूरत होती है ये यादों की दुनिया। हमारे बीते हुए कल के छोटे छोटे टुकड़े हमारी यादों में हमेशा महफूज रहते हैं। यादें मिठाई के डिब्बे की तरह होती है। एक बार खुला तो सिर्फ एक टुकड़ा नहीं खा पाओगे। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर। फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर। जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता तारों भरी एक रात में तेरे खत पढ़ेंगे साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में। थोड़ी शिकायत करना तू थोड़ी शिकायत मैं करूं नाराज बस ना होना तू। जिंदगी कुछ तो बता अपना पता जिंदगी। तारों भरी एक रात में तेरे खत पढ़ेंगे साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में। थोड़ी शिकायत करना तू थोड़ी शिकायत मैं करूं नाराज बस ना होना तू। जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। एक बात होठों तक है जो आई नहीं बस आंखों से है झांकती। तुमसे कभी मुझसे कभी कुछ लफ्ज है वो मांगती। जिनको पहन के होठों तक आ जाए वो आवाज की बाहों में बाहें डाल के इठलाए वो। लेकिन जो ये एक बात है एहसास ही एहसास है। खुशबू सी है जैसे हवा में तैरती। खुशबू जो बेआवाज है जिसका पता तुमको भी है जिसकी खबर मुझको भी है। दुनिया से भी छुपता नहीं ये जाने कैसा राज है।
पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां, पत्तियां कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहां, सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें ऐसी। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए, आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये जमीन, थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियां। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। रिफ्लेक्टेड ऑन हर फेस। आप किसी के फेस से पता कर सकते हो कितनी पॉजिटिव एनर्जी से ना हो चार दीवारें, फिर भी झरोखे खुले, बादलों के हो पर्दे, शाखें हरी पंख झले, ना हो कोई तकरारे, हर मस्ती खा के चले, प्यार के से तुमसे महीने का खर्चा चले। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए, आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये जमीन, थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियां। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद। Good evening to everyone present here. Retiring Srimati Santosh Goel. I, Supriya Bhaskar, welcome you all here, honoring this function with your glorious and spectacular presence. As we all know, we have gathered here as a family to honor, appreciate, and pay tribute to the most precious and beloved member. Ma'am, you joined this department on 20th October 1986 as data interpreter training. Your initial place of joining was CG office, East Block 10 EDV Center, and after completion of almost 13 years, she was transferred to this office. And since then, till this day, she is here only. She has worked here for almost 23 years.
बी नेचुरल मैम, फोटो नहीं खींच रहा वीडियो में। Beginning of this function, I would like to invite Ms. Jyoti for singing a song. हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, ये देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले से पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले ज़ार ज़ार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। तो देखते देखते दिन आ गया और परसों ऑफिशियली मैम का फेयरवेल हो जाएगा, और इस बीच में हमने कई सारी पार्टीज़ करी, गिफ्ट एक्सचेंज किए। मुझे इसका सबसे बड़ा गिफ्ट है यादें की, जो मैम और मैम की तो आधी से ज़्यादा सर्विस इसी ऑफिस में गुजरी है। तो जितना टाइम मैम ने अपनी फैमिली के साथ में स्पेंड किया होगा, उतना टाइम इस ऑफिस के लोगों के साथ में किया है। और मतलब दिखता है मैम जो जैसे एक्साइटमेंट लेवल है जो इनका, जितने प्यार से चीज़ें करते हैं, अरे मैम मतलब मूंग दाल का हलवा बना के अपने हाथ से लेके आना, प्यार से सबको खिलाना, है ना। नहीं आना नहीं कल याद आएंगी पल पल, ये है प्यार के पल, चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या छोटी सी जिंदगी, कल मिल जाए तो होगी खुशनसीबी, थैंक यू वेरी मच। आपकी लाइफ का अब जो आपकी लाइफ हो और भी ज़्यादा खुशियों से भरी हो, मेरी यही शुभकामनाएं हम सबकी, है ना। ओके, ऑल द बेस्ट मैम। जैसा कि ये मैंने बताया कि मैम के बारे में 2 शब्द, मैम आप स्टार्ट कीजिए। और मुझे सेक्शन में मिली और इन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। बस मैं 2 लाइनें ही बोलूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। ये मैं संतोष मैडम के बारे में इतना ही कहना चाहूँगी कि शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, सिंसियर एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स हर ड्यूटीज़, वेदर दीज आर द ड्यूटीज़ ऑफ हर ऑफिस or of her home. According to her name, so far as I have experienced, she is fully satisfied. पूर्णतया संतुष्ट है संतोष with each and everything of her life. She has been blessed with. कभी उन्होंने शिकायत नहीं की। मेरी फैमिली बहुत अच्छी, मेरे ससुराल वाले, हम सारा दिन बोलते रहते हैं
मेरी सिस्टर इन लॉ ऐसी नहीं है, इन्होंने कभी नहीं, जब भी हम कहेंगे ये कहेंगे मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत अच्छी है, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे, मेरे भाई बहुत अच्छे, मेरी भाभी सच्ची में मेरे ख्याल फुल्ली सेटिस्फाइड। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आप बस पॉजिटिव रहती हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रहती है, अभी भी लग रही है 60 साल की। I wish her a more satisfied, happy and blissful life. Thank you. एज एन ऑडिटर इनको अटैच किया गया और मैं वैसे ही बताऊंगी, बस उतना ही उनके बारे में मैं बताऊंगी क्योंकि मेरे को उससे ज़्यादा एज एन ह्यूमन तो आप लोग को सबको पता है शी इज़ नाइस और मेरे को लगता है कि सबकी हेल्प भी करती है। कई बार मेरे पास भी किसी की रिक्वेस्ट लेके आ जाती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो था मैंने देखा कि मैं उम्र में इनसे भले छोटी हूँ लेकिन डेजिग्नेशन वाइज इन्होंने कभी भी इस बात को माइनस नहीं होने दिया कि इन्होंने विश नहीं किया हो मुझे। वैसे तो मैं ही बोलती थी हमेशा कि संतोष मैडम गुड मॉर्निंग, लेकिन जब अगर मुझसे मिस हो जाता है तो ये कभी नहीं बोलती थी कि ये मेरी एओ है या मेरी डबल एओ है, इसको विश करना। शायद ये सबसे बड़ा आज की पार्टी का पॉइंट होना चाहिए क्योंकि आज मैंने देखा नहीं सभी को यहाँ पे सीनियर्स बैठे हैं, उन्होंने भी ये फील किया। कई लोग अवॉइड करते हैं इस बात को कि विश, कई लोगों को विश करने में ना इतनी प्रॉब्लम होती है। 20 फाइलें दी हैं तो वो 25 कभी नहीं कहा इन्होंने मैडम ये एक्सेसिव है, ये मुझे मत दीजिए, ये आज नहीं होंगी, ये परसों होंगी, इन्होंने करके यही 2 प्लस पॉइंट मुझे बहुत अच्छे मैं उनकी शान में 4 चंद सुनाना चाहती हूँ, सब सुनाना चाहती हूँ। दोस्ती में दोस्त दोस्त का खुदा होता है, दोस्ती में दोस्त दोस्त का खुदा होता है, महसूस जब होता है जब वो जुदा होता है। क्या बात गुनगुनाना तो तकदीर में लिखा कर लाए थे, गुनगुनाना तो तकदीर में लिखा के लाए थे, खिलखिलाना दोस्तों से तोहफों से मिला है, खिलखिलाना दोस्तों से तोहफों में मिला है। शुभकामनाएं देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं आपको हमेशा गम से दूरी हो, रिटायरमेंट के बाद भी आपके जीवन में अभिलाषा पूरी हो। कई लोगों के लिए रिटायरमेंट में उनकी निजी विकास का समय होता है, कई लोगों के रिटायरमेंट में उनकी निजी विकास का समय होता है जिसमें वे पूरी तरह से आज़ाद होते हैं। बस, धन्यवाद। ये बहुत वार्म है, चीयरफुल है, मतलब इनसे मिलके पॉजिटिव एनर्जी मिलती है मुझे तो। और कभी कभी इनके शिकन नहीं देखा इनके चेहरे पर, हर चीज़ बहुत स्मूथली कर लेती है, पार्टी भी अरेंज कर लेती है। और रोज़ दोपहर को मैं इनका इंतज़ार करती हूँ, ये मेरे रूम में आती हैं, हम लोग बातें करते हैं। तो मतलब मैं एज ए पर्सन कहना चाहूँगी कि मैम जो है बहुत पॉजिटिव हैं, चीयरफुल हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी ऐसी रहूँ कि मैं बहुत नेगेटिव सोचती हूँ और मैडम नेगेटिव रहो, मत सोच, कुछ नहीं होगा, मत सोचा कर। तो मैम से मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है और मैं खुद चाहती हूँ कि मैं मैम की तरह रहूँ। और मैं तो मैम को बस यही कहना चाहूँगी, मैम बहुत मिस करेंगे आपको, स्पेशली लंच के टाइम में। मैम मेरा तो फर्स्ट इंटरेक्शन आपसे तभी हुआ जब RTR गेट से, आपको याद होगा? मैं ही नहीं मिली, मेरे को मैंने को पहचान लिया, मैंने कहा तू पैदल जाएगी, चल मेरी स्कूटी पे बैठ। फर्स्ट इंटरेक्शन तभी हुआ था जब तब पता चला था JCDA में। जानती भी नहीं। हाँ जी मैम, तब शायद इनिशियल 10 डेज ही थे हमारी ज्वाइनिंग के। और बाकी लंच टाइम में ज़्यादा इंटरेक्शन होता है आपसे जब हम साक्षी के सेक्शन में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लगता है मैडम मैक्सिमम लोगों को मिल के जाती है। हाँ, सबसे इंटरेक्शन है मैम का। दैट इज अ क्वालिटी। और मैम जो करेले और जो अचार लेकर आते हो मैम हमेशा अपनी सीट से नहीं बैठो बैठो बैठो, मैं डेली मैम की सीट पर बैठे होते हैं।
मैम ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू मैडम बाद में हमें भूल मत जाना। नहीं मैं आज ही भूल गई, रात तक रखना है। तो मेरे साथ शुरू से हो। तो मेरे को बहुत डर लगता था ये रोड ट्रैफिक ऐसा था, तो मुझे राजीव सर ने फर्स्ट टाइम आपके बारे में बताया था कि आप संतोष मैम को देखो, वो तो ऐसे जो स्कूटी से आते हैं, आप ऐसे डरो मत, आओ ज़रूर। तब मैंने आपके बारे में फर्स्ट टाइम सुना था। फिर हम लोग लंच करने जब साथ में बैठते थे, आप हमेशा मतलब हमारे लंच का एक पार्ट रहते थे ज़्यादातर, तो तब भी इतना अच्छा लगता था। हम मैंने कभी साइकिल भी नहीं चलाई, मतलब ऐसे घर से आए, कभी घर से बाहर भी नहीं निकले। लेकिन जब मेरी बेटी 1 साल की थी तो मैं इस ऑफिस में आई, तो ज़रूरत थी क्योंकि स्कूल उसको लेना, दिन में छोड़ना, स्कूल से लेना, स्कूल से लेके आना, छोड़ के आना, तो फिर सीखी 1 हफ्ते में सीखी मैं यहाँ पर आया। हाँ जी, और फिर मैं भी तब से आने लग गई थी। और क्या, ऑफिशियली तो सबने बोल दिया है कि आपने ऑफिस में कैसा काम किया है, वो सब लोगों को ज़्यादा पता है। बट मेरे जो पर्सनल हुआ था कि आपने इतनी हेल्प की थी, मेरी बहुत हेल्प की थी। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं कुछ नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कोई अननोन पर्सन बाहर से आता है, अगर आप स्ट्रेंजर के साथ उसको ऐसा फील करवाते हो कि नहीं बुरा लगे, बिल्कुल उसको बहुत फैमिली फील करवाते हो, तो वो वाली फीलिंग मैम में दे सकती है। तो वो मैंने इनके साथ फील किया है और इसीलिए मैं उनको ये क्रेडिट देना चाहती हूँ। ये तो मैम एक वीडियो है जो वो एक बॉन्ड प्रेजेंट करती है एक हम सभी की तरफ से। मैं चाहती हूँ कि वो भी प्ले करें और आपको अच्छा लगेगा। हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। शाम का चल ओढ़ के आई, देखो वो रात सुहानी, आ लिख दे हम दोनों मिलके अपनी ये प्रेम कहानी। हम रहे या ना रहे चिकी
झुमका 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 पायलिया पायलिया गंगना 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 झुमका 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 पायलिया पायलिया छनक छनक के बोले छनक छनक के बोले ओ कभी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल गोरे गोरे गलों पे काला काला बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल मेरा बचके मेरा चलिए मेरा बचके मेरा चलिए मेरी अदा भी है साथ बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल गोरे गोरे गलों पे काला काला बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद का टुकड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद का टुकड़ा रहता है अफसोस है कि वो हमसे कुछ टुकड़ा टुकड़ा रहता है मेरे सामने वाली तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है तेरी आँखों में चाहत ही नजर आई है सन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना लागे जग सुना सुना लागे जग सुना सुना न वो अखियाँ रूहानी कहीं न वो चेहरा नूरानी कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं जग घूमे थारे जैसा ना कोई जग घूमे थारे जैसा ना कोई तुम इतना जो मुस्कुरा मुझे
यहाँ मरना यहाँ, इस बाहों को इन राहों को छोड़िए छलिया जाए कहाँ। माना दिल तो है अनाड़ी ये आवारा ही सही, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। वरिष्ठ डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रीमती संतोष गोयल जी का सेवानिवृत्ति दिवस है और लगभग 35 साल 8 महीने की इनकी सर्विस है। एक लंबा योगदान इन्होंने हमारे इस रक्षा लेखा विभाग को। और श्रीमती हमारे इस कार्यालय में एक माहौल बना हुआ है पार्टी का, आप सबको 15 दिन पहले मैडम की तरफ से लंच पार्टी का आयोजन किया गया। उसके बाद फिर कई तरह की पार्टी विभिन्न सेक्शनों द्वारा मैडम को दी गई। मैडम ने खूब सारे गिफ्ट्स बटोरे और आप सबको भी रिटर्न में गिफ्ट दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। 1999 में मैडम का आगमन इस हमारे संयुक्त रक्षा लेखा नियंत्रक के कार्यालय। बहुत अच्छा लगा आप सबको यहाँ देखकर और मैडम को भी यहाँ देखकर। आप सब लोग हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। और मैं चाहूँगा कि मैडम की आगे की ज़िंदगी मंगलमय और बिल्कुल हंसी खुशी के साथ गुजरे। और मैं कामना करूँगा कि मैं मैम से My mother has been a great example of how to manage their professional as well as personal life. So basically saying, for example, right from picking me and my brother from school in lunch and feeding us and then coming back to office and then running back from office to home to do all the household chores. She has been able to manage everything at ease. So yeah, if someone has to take any tips to how to manage their professional as well as personal life, my mother will be there, and now she's retired. She'll have more time to give more suggestions. And yeah, finally she. Thank you everyone. आप सब ने इतना सब किया मम्मी के लिए। पिछले 15 दिनों से मम्मी को बहुत सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं। मम्मी बहुत खुश हो रही थी, पार्टीज मिल रही हैं। So thank you so much everyone. कुछ व्यक्तियों की ऐसी बातें होती हैं वो उनके व्यक्तित्व को बड़ा विशेष बना देती है। तो इस 10 साल के अनुभव में जो मैंने मैडम के साथ अर्जित किया है, मैंने मैडम को हमेशा एक सरल और हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति पाया है। मैडम का कार्य के प्रति जो कमिटमेंट है, डिवोशन है, डेडिकेशन है, वो अतुलनीय है, इट इज इनक्रेडिबल। उसकी बात तो सब कोई करते हैं, बट जो मैडम के व्यक्तित्व की सरलता है वो मुझे लगता है बहुत प्रभावित है। इट इज वेरी इंस्पायरिंग। लकी दैट मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं इतनी अच्छी इंसान जो हमारे रिटायर हो रही है आज उनके लिए बोलने का मुझे मौका मिल रहा है। वेरी लकी। एंड जैसा कि बोला मुरली ने दैट बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हंसमुख है, बिल्कुल सही बात है। और जो वो काम कर रही है दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट वर्क। उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है, एक नंबर का भी इधर उधर हो जाए यदि पंचिंग मीडिया में, तो बहुत इसके इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, करोड़ एंड करोड़ का आप लगते नहीं है कि आप इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है। लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं मगर पतझड़ में जो फूल
से कहीं धीमे पाँव से जाने किस तरह किस घड़ी आगे बढ़ गए हमसे राहों में, पर तुम तो अभी थे यहीं। कुछ भी ना सुना कब का था गिला, कैसे कह दिया अलविदा। जिनके दरमिया गुजरी थी अभी कल तक ये मेरी जिंदगी, लो उन बाहों को ठंडी छाँव को हम भी कर चले अलविदा।